बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था ईद के सेकंड डे से और आज ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे सो रहे हैं और मोहम्मद उमर और मोहम्मद उस्मान ईद वाले दिन जब नानू के घर गए थे ना तो वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि आज मेरी अम्मी के घर में है कुर्बानी और बच्चों को तो आपको पता है कितना ज़्यादा शौक़ होता है ना। तो इस वक्त मैं और आयशा कर रहे हैं नाश्ता और यहाँ पर बन रहा है गोश्त और ये है बॉन्ग ना। अच्छा, बॉन्ग मैंने ना कल ऐसे ही रख दी थी और अपने हिसाब से ना फिर मैं इसको कटिंग करके रख दूँगी, क्योंकि कसाई हजरात जो है ना, वैसे हमारे जो कसाई हैं वो तो बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, बट ये कि बॉन्ग ना मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ और ना मैं काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ रखती हूँ ताकि फिर आपकी जो बॉन्ग है ना उसमें ज़रा रेशा बनता है। और मैं यही सोच रही थी अभी कि जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि आज ना घर में दावत है, ग्रैंड दावत कहलाती है ये समझ लें, क्योंकि ईद के सेकंड डे ना मेरी ससुराल में होती है बारबेक्यू ना, हम लोग बारबेक्यू रखते हैं और ये बारबेक्यू जो है ना काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए कि इसमें हम लोग काफ़ी सारे लोगों को इनवाइटेड करते हैं ना। अभी तो ये बारबेक्यू है और वैसे दूसरी वाली जो दावत है ना, जो नॉर्मल दावत होती है बिरयानी ज़रदा और कौरमे बिरयानी वाली, वो अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में होगी। तो जनाब अभी जो है ना मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी है। और हमारे घर में जब भी ससुराल में मेरे मतलब कोई भी इवेंट होता है ना तो हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा या कोई कर रहा है, तो ये एक पूरा टीम वर्क होता है ना, तो फिर आपकी जो इवेंट होते हैं ना वो फिर बहुत अच्छे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ना इसका शॉपर बना के रख लूँगी। अच्छा, मैं शॉपर्स के ऊपर ना बाकायदा मेंशन कर देती हूँ कि ये बॉन्ग का गोश्त है या ये बिरयानी का गोश्त है या ये पुलाव का गोश्त है, क्योंकि हर चीज़ का जो गोश्त है ना वो अलग ही होता है। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि हर तरह के गोश्त में हर चीज़ बना लेते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ उस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ना बॉन्ग। अब जब मुझे निहारी बनानी होगी ना तो मैं ईज़िली इसको निकाल लूँगी। और मैं तो अभी शॉपर ही बना रही थी कि डेकोरेशन वाले आ गए। अच्छा, जब ये आए ना तो फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ टाइम का, क्योंकि तकरीबन शाम के 6 बज चुके थे और मैं अपने कामों में लगी हुई थी ना। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी अपना काम वाइंड अप कर रही थी यहाँ पर और हस्बैंड को भी उठा दिया था मैंने, क्योंकि उनको नानू के घर से लेकर आना था मोहम्मद उमर और मोहम्मद उस्मान को, क्योंकि उन्होंने कल ही कह दिया था कि मामा आप शाम तक ना हम लोगों को बुलवा लीजिएगा। बहरहाल जल्दी जल्दी ना मैं अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ना तो कपड़े आयरन करे हैं और ना ही कोई तैयारी करी है, क्योंकि फर्स्ट डे तो आपको पता है इतना मसरूफ़ गुजरा कि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। तो बहरहाल मैं जल्दी जल्दी ना अपना काम निपटा लूँगी, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत थोड़ा है और काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम लोग गोश्त तो रख लेते हैं, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो इंसान नॉर्मली रखता ही है अपने डीप फ्रीज़र में, लेकिन एक इशू ना और बहुत बड़ा आ गया अचानक से। मसला ये है कि पहले तो फर्स्ट डे तो कोई लोड शेडिंग वगैरह नहीं हुई, सेकंड डे भी लोड शेडिंग नहीं हुई, बट थर्ड डे से ना लोड शेडिंग शुरू हो गई। बहरहाल ये तो सेकंड डे का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल जो एक इंसानियत होती है ना वो हमारे मुल्क से ना ख़त्म हो चुकी है और थर्ड डे से ना इन लोगों ने लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी। तो इतनी मतलब टेंशन हो रही है कि इंसान ने जो थोड़ा बहुत गोश्त रखा है ना उसको किस तरह से संभालना। मतलब गोश्त रखना मुश्किल नहीं होता, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल बारबेक्यू की पार्टी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैं तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद आ गई थी ऊपर, क्योंकि ये लोग थोड़ा पहले आ गए थे बारबेक्यू वाले, क्योंकि ज़ाहिर इनको तो अपना पूरा सेटअप लगाना होता है ना। अच्छा, बारबेक्यू में जो था वो एक तो बोटी थी और इसके अलावा कबाब थे सीख कबाब जो कहलाते हैं, और इसके अलावा ना हम लोगों ने चिकन की मलाई बोटी भी बनवाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बीफ नहीं खाते हैं ना, तो ये है कि वो चिकन बोटी भी खा सकते हैं, चिकन मलाई बोटी। बहरहाल मसाला वगैरह बड़ा टाइट लगा हुआ था और बहुत मज़ा आ रहा था। एक अलग से ही एटमॉस्फेयर होता है ना छत पे, एक खाना बन रहा है, गरम गरम सब चीज़ें सर्व हो रही हैं और बिल्कुल जो है ना इंसान टेंशन फ्री हुआ हुआ है। अच्छा, बड़ा ना इंजॉय कर रहे थे सब यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने ना कुछ इस तरह से सेटअप लगाया था कि जो सब आए हुए थे ना वो बिल्कुल भी बोर ना हो। कोई लूडो खेल रहा था और कोई जो है वो कार्ड्स खेल रहा था, कोई बच्चे जो हैं वो गेम खेल रहे थे। ख़वातीन हस्बे आदत ज़ाहिर है बातें ही करती हैं,
इसकी बात उसकी बात, उसने आज ये पहना, इसने आज वो खाया। बस औरतों के पास तो और कोई टॉपिक नहीं है, कपड़े, मेकअप, बस ये सारे गपशप यहाँ चल रही थी। बहरहाल गॉसिप चल रहे थे औरतों के भी। बहरहाल बहुत मज़ा आया। अच्छा, आज तो फिर भी हवा चल रही थी ना ईद के सेकंड डे, बट फर्स्ट डे तो इतनी कोई गर्मी थी ना कि समझ में नहीं आ रहा, इतना हब्स। बहरहाल बारिशें तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई हैं, ज़ाहिर अगर बारिशें होंगी तो थोड़ा सा हब्स जो है ना वो कम होगा। अच्छा, ये तमाम जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, रायता और सैलेड वगैरह, चटनियाँ वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बारबेक्यू वाले जो थे ना वो लेकर आए थे और ये इसी पैकेज में थी। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे घर में बना लें, लेकिन फिर उन लोगों ने कहा कि ये ज़ाहिर है हमारे साथ ही हैं ये चीज़ें, मतलब हम लोगों की तरफ से होंगी। तो बहरहाल यहाँ पर ना गरम गरम पराठे बना रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने ना अभी दस्तरखान वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि थोड़े से पराठे वगैरह बन जाए ना तो फिर लगाएंगे, क्योंकि लोग जो है ना माशाल्लाह काफ़ी सारे थे। एक बच्चा अली ने रोका हुआ, अली को आता है खेलना? अली को सिखा दिया ना, अभी 2 मिनट में सिखा दिया। एक सिर्फ 10 मिनट में बाइक सीखा तो 2 मिनट में कार्ड सीख लिया। ये आजा भाई आजा, ये लो अली तुम ले लो। अरे तुम क्यों सो रहे हो? अरे वाह, किसने बनाई सना? मैंने। तुमने बनाई है? वाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारी। ऐसे सीधे करो, हाथ सीधे, बिल्कुल सीधे। मुझे दे दो ये। काव काटी नहीं आपने वाली? अरे चलें जनाब, आप लोग भी आ जाइए, दस्तरखान लग चुका है। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने आज आपको पूछा नहीं, आप लोग नाराज़ मत हो जाइएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कह दिया, आप लोग जल्दी से आ जाएं भाई दस्तरखान पे, क्योंकि सारे गेस्ट बैठ रहे थे। बस मैं नहीं बैठी थी, क्योंकि बस मैं सोच रही थी कि जितनी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकती हूँ ना तो वो कैप्चर कर लूँ अपने मोबाइल में, क्योंकि तमाम लोग ही बैठ गए थे ना। और इस बारबेक्यू के बहाने छत का भी विज़िट हो गया। देख लीजिए माशाल्लाह हमारी छत कितनी बड़ी है ना। और ये तो समझ लें कि बिल्कुल छत का एक कोना है जहाँ पर इतनी सारी पब्लिक जो है ना आपको नज़र आ रही है ना, ये तो समझ लें सिर्फ छत का एक कोना है। माशाल्लाह छत जो है ना हमारी काफ़ी बड़ी है ना, मतलब बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो सकता है और बहुत आसानी हो जाती है ना अगर छत इस तरह से हो ना बड़ी, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा जनाब, मैंने भी डिनर स्टार्ट कर दिया था और मैं तो ऊपर चेयर पे बैठ गई थी, क्योंकि मैं बार बार ना वीडियो जो है ना वो कैप्चर कर रही थी और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना। बहरहाल आप लोगों को ना सारी चीज़ों में ही शामिल रखा है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना। यूट्यूब पे डालोगे? हाँ, यूट्यूब पे जाएगी। मुझे बता देना कि साइड में मैं भी देख लूँ, लाइक्स वगैरह मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ जो चाय बना रहे हैं ना, ये बारबेक्यू जिन्होंने बनाया था वही चाय भी बना रहे थे ना, उन्हीं से बनवाई थी हम लोगों ने चाय। तो वो अभी यही कह रहे थे कि आप जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो ये क्यों बना रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बताया है कि ये यूट्यूब पे जाएगी ना, तो मेरे हस्बैंड से कहने लगे कि आप ना मुझे आईडी बता दिएगा ताकि मैं भी देखूँगी मुझे लाइक मिलते हैं, यानी मतलब वो काम कर रहे थे ना और हम लोग उन्हें कैप्चर कर रहे थे, तो ये देखना चाह रहे थे कि भाई उनका काम जो है आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा जनाब, चाय बन गई थी और हुआ ये कि जब चाय बनी ना तो उस वक्त तो मैं यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जब चाय निकली तो मैं नीचे आ गई थी अपने गुड्डे मोंटू को देखने के लिए, क्योंकि ना वो बिल्कुल ज़ाहिर अकेला था और फिर उसको देखना पड़ता है, उसको भूख लगती है, ज़ाहिर हर चीज़ है उसकी भी ना। तो जनाब मैं ऐसे मौक़ों पे भी अपने गुड्डे को ना, अपने जानवरों को नहीं भूलती हूँ। बहरहाल मैं अपने गुड्डे को खाना देकर आई तो सब चाय पी चुके थे और मेरी चाय ना रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलें पहले फिर आइसक्रीम ले लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी। तो एक तो मैंगो फ्लेवर था और एक चॉकलेट था, जबकि इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी जितनी ज़्यादा आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी ना, तो सब बस निकाल के ना इसी तरह से रख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप पिटारी देख रहे हैं मेरी सासू माँ की पिटारी है ना, और हमारे मियाँ जी देखें पान बना रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने पान निकाल के ना इस पर चूना लगाया है। वैसे आजकल ना बड़ी आसानी से लोग ना एक दूसरे को चूना लगा देते हैं, सही कह रही हूँ ना मैं, आप सच बताइएगा।
बहरहाल यहाँ ये जो क्लिप है ना, ये मेरे सामने नहीं हुआ है कैप्चर, और ये आयशा ने करा है ना, क्योंकि आयशा ने बहुत सारे क्लिप आज कैप्चर करे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी भी रही कई जगह पर, तो कभी नीचे जा रही थी कभी ऊपर जा रही थी, तो कुछ क्लिप जो है मेरे हस्बैंड कैप्चर करे और कुछ आयशा ने करे। अब देख लीजिए भाई, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बहरहाल आइसक्रीम खाने के बाद मैंने अपनी चाय गर्म करी, और आपको पता है कि कोयले पे जो चाय बनती है ना, उसका क्या जवाब ही नहीं होता, कोई लाजवाब होती है वो चाय। तो मेरी चल रही है जनाब चाय, और यहाँ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।